वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आपका पैन, आपका आधार दोबारा से इनवैलिड हो जाएगा 1/10/2024 के बाद। दोस्तों, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने रिसेंटली बजट पेश किया था। उसी बजट में ये एक अमेंडमेंट लेकर आए थे सेक्शन 139 में, जो कि आपका पैन और आधार से जुड़ा है। दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंस की। तो दोस्तों, रिसेंटली टैक्स पेयर के लिए और एक नॉर्मल इंसान के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि सीबीडीटी ने एक अमेंडमेंट किया सेक्शन 139A, जो कि आपका आधार पैन लिंकेज से जुड़ा है। अब ये 1/10 के बाद आपका पैन आधार दोबारा से इनवैलिड क्यों हो जाएगा, वो हम लोग दो सिचुएशंस में देखेंगे। अभी क्या सिचुएशन चल रही है और 1/10 के बाद आपकी क्या सिचुएशन होने वाली है। तो पहले हम क्या करते हैं, करंट सिचुएशन को देख लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत करिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे कि सारे टैक्स पेयर्स और एक नॉर्मल इंसान के पास भी ये अपडेट पहुंच जाए और वो अपना पैन और आधार को लिंक कर ले, वरना आपका जो पैन है वो 1/10/2024 के बाद इनवैलिड हो जाएगा। तो दोस्तों, अब सिचुएशन अब देखते हैं। दोस्तों, अभी सिचुएशन क्या चल रही है, अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो आप क्या कर लेते थे, आपके ना इनकम टैक्स रिटर्न में भी आपके कर लेते थे, आधार एनरोलमेंट आईडी को कोड कर लेते थे कि भाई हमारा आधार नंबर हमने अप्लाई कर रखा है, जिसके कारण अभी तो हमारे पास आधार नंबर नहीं है। तो एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पे आपका आईटीआर भर जाता था और आपका रिफंड भी प्रोसेस हो जाता था। और जो नॉर्मल टैक्स पेयर है वो क्या करते थे कि आपका जो पैन है बैंक अकाउंट में आपने जो दिया है वो आपका क्या रहता था, वैलिड रहता था। अब सिचुएशन एक तो हो गई, आपके एनरोलमेंट आईडी का क्या यूज था कि आपका जो बैंक अकाउंट था वो आपका इनऑपरेटिव नहीं होता था इसके कारण। अब दोस्तों, अब हम अमेंडमेंट पढ़ लेते हैं कि 1/10 के बाद आपका जो पैन और आधार है वो इनवैलिड कैसे हो जाएगा, वो हम लोग देख लेते हैं। अब दोस्तों, सिचुएशन 2 क्या बोलती है कि अमेंडमेंट आया सेक्शन 139A में, जो कि बोलता है कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि आपको 30/9/2024 तक आपको अपना पैन और आधार दोनों लिंक करना है। आपको एनरोलमेंट आईडी लिंक नहीं करना है, आपको क्या करना है, एनरोलमेंट आईडी को अपने आधार में कन्वर्ट कर, जो आपने एनरोलमेंट आईडी दे रखा था अपने आधार नंबर को बनाने के लिए, वो क्या करना है, आपको जल्दी से जल्दी अपना आधार में कन्वर्ट करा लेना है और अपना आधार नंबर ले लेना है और उसको क्या करना है, 30/9 तक आपको अपना पैन नंबर से लिंक कर देना है, वरना आपका जो है, वरना आपका क्या है, आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। और क्या है, एनरोलमेंट आईडी शुड बी लिंक विद आधार, जो मैंने आपको बता चुके हैं कि आपका जो एनरोलमेंट आईडी है वो आपको क्या करना है, कन्वर्ट करा देना है अपने आधार नंबर में। आपका एनरोलमेंट आईडी का आप कोई यूज नहीं रह जाएगा। और अदरवाइज क्या होगा, आपका जो पैन है वो आपका 1/10/2024 के बाद इनवैलिड हो जाएगा। अब दोस्तों, ये सिचुएशन आपको समझ में आ गई। पहले आपका एनरोलमेंट आईडी का रोल रहता था जिससे आपका पैन इनऑपरेटिव नहीं होता था। अब क्या है, एनरोलमेंट आईडी का रोल खत्म हो चुका है, आपको आधार नंबर लेना ही पड़ेगा और उसको पैन नंबर से जोड़ना ही जोड़ना है 30/9/2024 तक, वरना आपका पैन है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। और पैन के इनऑपरेटिव होते ही आपको क्या करने पड़ेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। अब वो कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस है वो हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। अब दोस्तों, पहला आपका है, आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा अगर आपने आधार और पैन को जोड़ा नहीं तो। दूसरा दोस्तों आपका है, आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं होगा। और दोस्तों तीसरा इसके कारण क्या होगा, आपका जो रिफंड है वो भी आपका अटक जाएगा। और क्योंकि आपका बैंक अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाएगा, यानी कि बैंक अकाउंट भी आपका वो हो जाएगा बंद, क्योंकि आपने पैन गलत दे दिया, आपका बैंक अकाउंट भी आपका इनऑपरेटिव हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, आपका रिफंड भी रुक जाएगा। और दोस्तों, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका जो टीडीएस और टीसीएस कटेगा वो आपका हायर रेट्स पे कटेगा। अब दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, अमेंडमेंट देख लेते हैं जो रिसेंटली बजट में आया था सेक्शन 139A में, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अमेंडमेंट में क्या लिखा है। अब दोस्तों, हम लोग अमेंडमेंट में पढ़ लेते हैं कि इनकम टैक्स ने क्या लिखा है अमेंडमेंट में, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। बस ये सीधा है कि मैं आपको फाइनेंस बिल से पढ़वा देता हूं। तो दोस्तों, इसमें लिखा है, इन सेक्शन 139AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1st day of October 2024, क्लॉज ए में बोल रहा है, इन सब सेक्शन 1 आफ्टर द प्रोवाइजो द फॉलोइंग प्रोविजन shall be inserted, namely provided further that nothing in the first proviso shall apply in respect of any application form allotted of PAN number or return of income furnished on or after 1/10/2024। अब वो बोल रहा है कि आपका जो कोई भी एप्लीकेशन आईडी, यानी कि आधार से बात कर रहा है, आधार का एनरोलमेंट आईडी आपके पास है, वो आपका 1/10/2024 के बाद आप अगर आप कोड करेंगे आईटीआर में, आपका इनवैलिड करार दिया जाएगा और उसके बेसिस पे आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं होगा। अब सब क्लॉज 2 में क्या बोल रहा है, बी वाले में बात कर लेते हैं, ये कि आफ्टर सब सेक्शन 2 फॉलोइंग सब सेक्शन शैल बी इंसर्टेड, नेमली एवरी पर्सन
who has been allotted PAN number on the basis of enrollment ID of application form filed prior to 1/10/2024। यानी कि वो बोल रहा है कि कोई जो भी टैक्स पेयर है उनको आधार एनरोलमेंट आईडी दिया गया है 1/10/2024 से पहले पहले आपको क्या कर लेना है, उसको आधार में कन्वर्ट कर लेना है। शेल इंटीमेट हिज आधार नंबर टू सच अथॉरिटी, यानी कि इनकम टैक्स को आपको, यानी कि बैंक या जो भी जहां भी आप अपना कोड करेंगे पैन, उसके साथ आपको आधार नंबर भी कोड करना है। उसके बाद क्या होगा, आपका जो पैन नंबर होगा वो इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा अगर आप अपना एनरोलमेंट आईडी को आधार में कन्वर्ट नहीं करते और अपना आधार से पैन को लिंक नहीं करते। तो दोस्तों ये आपको दो सेक्शन क्लॉज 1 और क्लॉज बी में दोनों दे दिया है कि आपका जो अमेंडमेंट करके कि आपका जो पैन है वो आपको आधार से लिंक कर लेना है 30/9/2024 तक। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेटेड वीडियोस लेके आता रहूं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।